अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स विड्रॉल रूल। फॉरेक्स में अगर हमारी ट्रेड्स लगी हुई हैं, हम कितनी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। आज का हमारा ये छोटा सा ट्यूटोरियल है। 3-4 चीज़ें समझना होंगे आपको इसी रूल को समझने से पहले। सबसे पहली चीज़ कि बैलेंस क्या होता है, दूसरी चीज़ मार्जिन क्या है, तीसरी चीज़ फ्री मार्जिन क्या है और चौथी चीज़ इक्विटी क्या है। हमारा जो विड्रॉ है ये फ्री मार्जिन पे विड्रॉ होता है। इससे पहले एक और चीज़ का हमें समझनी होगी और वो है लीवरेज। लीवरेज, मार्जिन, फ्री मार्जिन, इक्विटी, ये 4-5 चीज़ें अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम विड्रॉ कितनी रकम करवा सकते हैं। ये फॉरेक्स बेसिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि बैलेंस क्या है। अभी देखें, मैं आपके सामने 1-2 अकाउंट करता हूँ। इस अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है $5.61। या इसको छोड़ दें, मैं एक न्यू अकाउंट ओपन कर लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। थोड़ी सी बड़ी रकम वाला बैलेंस वो रकम होती है जो आप डिपॉजिट कराते हैं। आपकी जितनी ट्रेडिंग हुई है उसको क्लोज करके जो रकम आपके पास बचती है वो आपका बैलेंस हो जाता है। और 1 मिनट, मैं एक न्यू अकाउंट ओपन करता हूं और देखें अकाउंट ओपन ये जस्ट हो जाएगा। 1.1000 या 5000 ये अक्सर होती है, ये लीवरेज रहती है। 1 मिनट, ये देख सकते हैं $5000 का अकाउंट है। आई थिंक शायद ये आपको इसका समझना और मुश्किल हो जाए। एक और अकाउंट ओपन कर लेता हूँ $1000 का। ये 1000 कर लेते हैं और लीवरेज 500 करके एग्री कर लेते हैं। अभी देखें, हमने डिपॉजिट कराया $1000। $1000 हमारा बैलेंस है। हम 10 ट्रेड्स लगाते हैं और ट्रेड्स जो लगी हुई हैं उनको छोड़कर जो ट्रेड्स क्लोज हो चुकी हैं, जो बकाया क्लोज ट्रेडिंग का जो बैलेंस होता है, माइनस या प्रॉफिट, हमारी जो तमाम ट्रेडर्स होती हैं उनको निकाल कर उसको बैलेंस बोलते हैं। हमारी जितनी भी ट्रेड्स जो क्लोज हो चुकी हैं, जो लगी हुई हैं, उनका हमारे बैलेंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे वो ट्रेड $700 लास्ट में हो $1000 के अकाउंट पे, चाहे वो ट्रेड्स $1500 लास्ट में हो या $2000 प्रॉफिट, $1000 से $1500 प्रॉफिट में हो। अब होता है इक्विटी। हमारा बैलेंस के बाद जो हमारी ट्रेड्स लगी हुई हैं उनका प्रॉफिट या नुकसान जो भी आ रहा है उसको निकाल कर बैलेंस में से जो या जमा करके जो बैलेंस बचता है उसको इक्विटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक $100 का बैलेंस है। 1 मिनट, मैं एक ट्रेड लगा लेता हूँ। ये देखिए हमारी इक्विटी हो गई 970। हमने एक लाट लगा ली और $30 हमारा माइनस में है। लेकिन बैलेंस का जो ट्रेड्स लगी हुई हैं इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमारी जो इक्विटी बच गई है वो 960, 970। मतलब जो हमारी ट्रेड्स चल रही हैं, इन ट्रेड्स को निकाल कर बैलेंस में से या इनका अगर प्रॉफिट में तो इनको जमा करके जो हमें मिलता है, जो हमें रकम आती है, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। मार्जिन क्या है? $500 के जो 500 जो लीवरेज, 500 लीवरेज का मतलब है हमारे पास $1000 का अकाउंट है और हम $5 लाख की ख़रीदारी कर सकते हैं। ज़रब 500, हमने लीवरेज 100 सेलेक्ट की। अब हमारा मार्जिन क्या है? मार्जिन बोलते हैं कि हम $1000 के अकाउंट पे 500 की लीवरेज के साथ हम
कितनी ट्रेड्स लगा सकते हैं, ज़रा 505 लाख की ख़रीदारी कर सकते हैं। यूरो यूएसडी की हमने जो ख़रीदारी की वो की 1 लाख की। हमारे जो लॉट साइज़ आया, हमने ये 10 लॉट्स नहीं है, ये स्मॉल लॉट्स हैं, हमने ये जो स्टैंडर्ड लॉट है ये 1 की इक्वल है। तो इसमें हमें यूरो यूएसडी की हर एक पे $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस आता है। तो हमने $1 लाख की ख़रीदारी कर ली। टोटल में हम $5 लाख की ख़रीदारी कर सकते थे। तो हमने $227 के $227.54 के हिसाब से हमारा, अगर हमारा $227.54 बैलेंस होता, हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते तो इतना हमारा पीछे जो हमारा मार्जिन था वो हमारा 227.54 हो जाता। इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि 227.54 के हिसाब से हमने मार्जिन बुक कर दिया है। हमने जितनी ट्रेड्स लगा ली हैं वो 227.54 के हिसाब से लगा सकते हैं। अब क्या है कि हमारा दूसरा होता है फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन हमारा बैलेंस इक्विटी पे होता है और मार्जिन जो होता है ये हमारा, इसके लिए इक्विटी की कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये हमारा लीवरेज पे होता है। फ्री मार्जिन का मतलब है कि टोटल में हम $1000 पे राउंड अबाउट तकरीबन 4.60 या 4.70 ये हम ट्रेड लगा सकते हैं। 1 लाख हम यूरो ख़रीद सकते हैं 227.54 पे। तो 227.54 ये 1000 पे तकसीम कर लेते हैं तो जो रकम हमें मिलती है वो रकम उतनी हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो अभी देखें कि हमारी इक्विटी 970 है तो हमारे पास 742.46 की ट्रेड्स ले सकते हैं। हमारे पास फ्री मार्जिन है, हम इतनी ख़रीदारी और कर सकते हैं। इतनी ख़रीदारी $500 के अकाउंट पे लीवरेज पे कि जितनी हम $742 अगर हमारा बैलेंस है तो $742 के हिसाब से हम ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1000 बैलेंस था तो हम 5 लाख की ख़रीदारी कर सकते थे, और अगर हमारे पास बैलेंस 5000 ना तो हमारे 752.46 के हिसाब से हम ख़रीदारी कर सकते हैं। आसान अल्फाज में हमारा फ्री मार्जिन इक्विटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर हमें $100 का लॉस हो जाता है, $100 हमारी ट्रेड लॉस में होती है, तो जो हमारा $762 है ये $7,672 अभी $10 लॉस में, तो हमारे पास जो फ्री मार्जिन बच जाएगा, हम जितनी ख़रीदारी 500 की लीवरेज के हिसाब से कर सकते हैं तो वो 672 के हिसाब से हम कर सकते हैं। ये फ्री मार्जिन इक्विटी पे चलता है और ये चेंज भी होता रहता है। अगर हमारे पास दूसरे अल्फाज में अभी देखें $10 प्रॉफिट में हो तो ये $782 हो गया। अगर हमारा बैलेंस हम $1000 के अकाउंट पे फ़र्ज़ करें $4.60 लॉट्स हम ख़रीद सकते हैं स्टैंडर्ड लॉट्स। अगर हमारा 1100 इक्विटी हो जाती है, $100 प्रॉफिट में होता है, तो होना तो ये चाहिए कि 5.20 लॉट्स हम और ख़रीद सकते हैं या 5.40 लॉट, लेकिन हम 5.40 लॉट्स नहीं ख़रीद सकते, बल्कि हमारा जितना फ्री मार्जिन है वो हम 1000 की काउंटिंग नहीं करेंगे। हालांकि हमारी इक्विटी तो 1100 होगी, लेकिन हमारा जो मार्जिन होगा वो मार्जिन हम माइनस करेंगे इक्विटी से, तो जो रकम हमारी बचेगी उसके हिसाब से हम आगे ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर हमारा 1100 बैलेंस हो जाता है, 1000 पे 4.60 लगती हैं, तो 1100 अगर हमारा बैलेंस हो जाता है, हमारी इक्विटी हो जाती है $100 प्रॉफिट में और हमारी ट्रेड लगी हुई है, बैलेंस यही 1000 रहता है, तो उस टाइम पे हम $872 के हिसाब से ट्रेड क्लोज करेंगे और हम और ख़रीदारी कर सकते हैं 872 के हिसाब। अभी देखें, अगर हमारे पास $1500 बैलेंस हो जाता है तो जब तक हमारी ट्रेड क्लोज नहीं होती हम $1500 के हिसाब से हमें लीवरेज सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि $1500 हमारी इक्विटी है, तो उसमें से हमारा जो मार्जिन है 227.54 के हिसाब से हमने 500 का लिया हुआ है, तो 1 लाख यूरो ली हुई है, तो ये जो मार्जिन होता है ये निकाल लेंगे हमारी इक्विटी में से, जो रकम पीछे बचेगी उस रकम के हिसाब से हम ख़रीदारी कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि फॉरेक्स विड्रा रूल। फॉरेक्स में विड्रा कहाँ से होता है? फॉरेक्स में जो हमारा विड्रा है वो फ्री मार्जिन से होता है। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप एक ट्रेड लगाते हैं, वो प्रॉफिट में चली जाती है, $1100 हो जाती है, आपकी ट्रेड अगर आप वो क्लोज कर देते हैं तो फिर तो $1100 पूरे ही आप विड्रा करवा सकते हैं, फिर तो आपका रोल नहीं है क्योंकि वो आपके बैलेंस में आ गया। अब आपकी इक्विटी 1100 है, आपकी ट्रेड $100 प्रॉफिट में है और आप चाहते हैं कि आप
पैसे निकलवाएं तो आप कितनी निकलवा सकते हैं। ये आपकी पहली चीज़ लीवरेज है। अगर जितनी ज़्यादा लीवरेज होगी इतनी ज़्यादा पेमेंट आप विड्रा करवा सकते हैं। तो आपको जो फ्री मार्जिन बचता है, अभी देखें कि अगर हमारे पास ये एक रियल अकाउंट है और हालांकि ये $20 प्रॉफिट में है, लेकिन अगर हमारे पास $1000 का बैलेंस है तो हम $782.46 हम विड्रा करवा सकते हैं। हम इक्विटी विड्रा नहीं करवा सकते, बल्कि जिस बैलेंस के हिसाब से हमने चीज़ों की ख़रीदारी की हुई है उसको मार्जिन कहते हैं, और जितनी की ख़रीदारी बैलेंस के हिसाब से की हुई है वो पेमेंट हम उस वक्त तक विड्रा नहीं करवा सकते जिस वक्त तक हमारी ट्रेड क्लोज नहीं होती। उम्मीद है आपको चीज़ की समझ आ गई होगी। दोबारा एक बार बोल देता हूँ, बैलेंस हमारी जितनी भी ट्रेड्स हैं जो क्लोज़ हो चुकी हैं या जो हमने बैलेंस कराया था उनको माइनस से जमा करके क्लोज ट्रेड्स का जो बकाया बैलेंस बचता है उसको बैलेंस कहते हैं। इक्विटी हमारी जितनी ट्रेड्स लगी हुई हैं उन ट्रेड्स को बैलेंस के ऊपर ऐड करना, अगर प्रॉफिट में है तो ऐड करना, लॉस में है तो माइनस करना। बैलेंस से हमारी ट्रेड्स का प्रॉफिट या लॉस निकाल कर जो रकम बचती है उसको इक्विटी बोलते हैं। मार्जिन का लीवरेज से बनती है कि ये फॉरेक्स है, अगर हमारे पास $1000 बैलेंस है तो हम 5,500,000 की लीवरेज से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो अगर हम 1 लाख के हिसाब से ख़रीदारी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास $1000 बैलेंस था और हमने $227 के हिसाब से जो चीज़ हम ख़रीदारी कर सकते थे वो हमने बुक कर ली। अब ये हमारा मार्जिन बुक हो गया। अब हमारे जो ख़रीदारी है वो हमारे 227.54 के हिसाब से हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। फ्री मार्जिन का मतलब है कि इक्विटी में से हमारी जो ट्रेड्स लॉस में है या जो ट्रेड प्रॉफिट में, इन ट्रेड्स को निकाल कर जो हमारा मार्जिन बचता है, मार्जिन पहले निकालते हैं बैलेंस इक्विटी से बैलेंस निकाल कर जो हमारे पास रकम बचती है उसको, जो हमारे पास मार्जिन बचता है उसको हम फ्री मार्जिन बोलते हैं। और हम जो रकम निकलवा सकते हैं वो फ्री मार्जिन वाली रकम निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास $1000 का अकाउंट है और हमारी ट्रेड्स हैं वो $200 लॉस में है या $200 प्रॉफिट में है, हमारी इक्विटी है 1200, तो हम $1200 नहीं निकलवा सकते, बल्कि हमारा जितना फ्री मार्जिन होगा, जितने बैलेंस के हिसाब से हमने ख़रीदारी की हुई होगी उस बैलेंस से बकाया जो हमारा बैलेंस बचेगा उसको फ्री मार्जिन बोलते हैं। और वो फ्री मार्जिन हम निकलवा सकते हैं। मार्जिन उस टाइम निकलवा सकते हैं जब हमारी सारी ट्रेड्स क्लोज होंगे। अभी देखें इस सिचुएशन के अंदर हमारी जो ट्रेड्स हैं वो हमारे $772.46 बचता है। $227.54 के हिसाब से हमने ये चीज़ ख़रीदी हुई है। तो अभी देखें हम इस टाइम जो निकलवा सकते हैं वो 772.46 निकलवा सकते हैं। अगर हम ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद हम बेशक हमारे पास जो प्रीवियस बैलेंस बचता है वो बैलेंस निकलवा सकते हैं। हमारे पास और आसान अल्फाज यूज़ करता हूँ कि अभी ये देखें ट्रेड क्लोज हो गई, हमारे पास हम बैलेंस नहीं निकलवा सकते, हम फ्री मार्जिन निकलवा सकते हैं। जितनी चीज़ों की ख़रीदारी की हुई है उन चीज़ों को हम उस वक्त तक नहीं निकलवा सकते जिस वक्त तक हमारी ट्रेड्स क्लोज नहीं होती हैं। अभी देखें हमने एक ट्रेड क्लोज की है तो हमारे पास 1020 है, इक्विटी भी और फ्री मार्जिन भी। अब फ्री मार्जिन 1020 है तो हम 1020 निकलवा सकते हैं। हम बैलेंस नहीं निकलवा सकते, हम इक्विटी नहीं निकलवा सकते, हम मार्जिन नहीं निकलवा सकते, हम अपना फ्री मार्जिन निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद है बेसिक्स के हवाले से आज के जो हमारा ट्यूटोरियल था, इस ट्यूटोरियल में आपको फॉरेक्स का रूल समझ आ गया होगा कि अक्सर दोस्त कहते हैं यार हम इतना हमारी ट्रेड्स हैं तो ये ट्रेड्स हमारी नहीं निकल रही, हमें प्रॉफिट नहीं विड्रा हो रहा। तो आज जो ट्यूटोरियल है वो उनके लिए स्पेशली है, बिगिनर्स के लिए स्पेशली। एक्सपीरियंस लोग तो शायद जानते होंगे। दुआओं में लाजमी याद रखिए, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।